कहाँ थे विराट? तुम उस श्रुति के साथ थे ना? क्या हुआ विराट? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं किसके साथ था, किसके साथ नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मेरे मामलों में दखल मत दिया करो। तुम मेरे सवालों को गलत समझ रहे हो विराट। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कितने थके हुए हो। घर के सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं तो बस तुम्हें इतनी सी सलाह देना चाहती थी कि कोई भी तुम्हें देखे तो मुझसे पहले। मुझे किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन घर के बाकी लोग तुम्हारी मर्जी से नहीं चलने वाले। तुम्हारे कहने पे वो लोग चुप नहीं रहने वाले। वो सब मैं संभाल लूंगा। ओके, आपको मेरे यहाँ होने से शर्मिंदगी महसूस हो रही है? बताइए कब चला जाऊं यहाँ से? आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। बोलिए। निराद मामा, आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप इस पे एहसान कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये यही चाहता है कि कब इसे इस घर से छुटकारा मिले और ये आराम से जाके अपनी श्रुति के साथ रह सके। विराट, तब इससे ना तो कोई सवाल करेगा और ना ही हमें कोई जवाब मिलेगा। कितनी अजीब बात है जीवा। एक वक्त हुआ करता था जब मेरी आंखों में देखकर तो मेरे जज्बात समझ जाता था। आज तुझे मेरे लफ्ज भी कम पड़ रहे हैं। खैर छोड़, एक बात बता, मेरे यहाँ रुकने से क्या सबके सवालों के जवाब दे दूंगा मैं? क्योंकि अगर दे पाता तो कब का दे चुका होता मैं। विराट, सच कहूं ना, मैंने तेरे बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे सिर्फ हमारी सही की परवाह है। हाँ विराट, तुम्हारी बीवी होने के नाते सही को इतना जानने का तो हक है ना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है, उससे उसके जवाब जानने का तो हक है ही ना। इसी बहाने शायद हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना बदल गए हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरे मामलों में तुम दखल मत देना, तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। सही जब से इस घर में आई है तुम्हें उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। आज अचानक से तुम्हें सही की परवाह हो रही है? लाइक रियली पाखी? रियली विराट, खुद का घर जला के मेरे हाथ में माचिस मत पकड़ो। खुद की जिंदगी नर्क बना के दूसरों की नजरों में तुम मुझे विलन बनाना चाहते हो। एक बात तुम अच्छे से समझ लो और आप सब लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी लोगों को लगता होगा कि मैंने सही की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है। लेकिन फिर भी मुझे सबकी नजरों में हमेशा ऐसा दिखाया गया है कि मैं कितनी बुरी हूँ, और आज भी मुझे बुरा ही दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तब आप सभी लोगों को पता चलेगा कि आज तक सही की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट सिर्फ विराट की वजह से हो रही थी। इसीलिए उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें भरी है। बहुत हो गया तमाशा। हर एक ने विराट को घर से बाहर जाने का फरमान सुना दिया है, लेकिन शायद सब भूल गए हैं कि इस घर में हर फैसला सिर्फ मैं ही करती हूँ। भवानी नागेश चव्हाण, इस मामले में भी फैसला मैं करूंगी और कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब बचाई क्या है वेनी? बस इतनी देर तक सब बात कर रहे थे ना, अब मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। विराट,
जब तू पैदा हुआ था तो यहीं पापा के सामने मैंने तेरा नाम बड़े फक्र से विराट रखा था, विराट चव्हाण। मैंने खुद तेरी परवरिश की है। और जब तूने अपने स्वर्गीय काका साहब नागेश चव्हाण की तरह पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जिस दिन तू पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने आया उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है लेकिन हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। मैंने तुझे अपना बेटा माना है और तूने भी हमेशा अपनी आई से बढ़कर मुझे दर्जा दिया है। विराट, तुझे याद है जब तू 7वीं क्लास में था और तुझे पहला अवार्ड मिला था, तब तू घर पर आकर सबसे पहले तूने ये बात मुझे बताई थी। और जब तूने पुलिस की एग्जाम पास की थी तब भी। बेटा, तेरी हर हार, हर जीत मेरी परवरिश को दर्शाती है। आज तक तूने अपनी जिंदगी की हर बात मुझे बताई। अगर नहीं बताया तो वो तेरा उस जंगली मुर्गी के साथ शादी करना। हाँ, नहीं पसंद है मुझे वो लड़की, लेकिन फिर भी ये बात तो सच है ना कि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मैं इस बात को नहीं झुठला सकती जो उसने मेरी बेटी देवयानी के लिए किया। उसने सम्राट को वापस इस घर में लाने के लिए जो कुछ भी किया, हम चाहकर भी इस बात को भुला नहीं सकते हैं। विराट, विराट, शादी एक बंधन है। तो अपनी मर्जी से उस लड़की को इस घर में लेकर आया और हमने भी उसे अपना लिया। लेकिन अब जो कुछ भी तू कर रहा है ना, वो गलत है। और अभी के अभी ये तमाशा तू बंद कर दे। आज ही तू उस श्रुति के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ेगा और सई को वापस इस घर में लेकर आएगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सोचूंगी कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए उसमें मैं असफल थी। आज तक तूने मुझे कभी अपनी मां माना ही नहीं। देख विराट, मुझे सच और झूठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ तेरे और सई के रिश्ते में और इस परिवार के मान सम्मान से फर्क पड़ता है। और मैं चाहती हूं कि तू मेरी बात माने। काकू, सई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इस बार बात पहले जैसी नहीं है। वो मेरे या किसी के भी बोलने से या करने से, कुछ भी करने से वापस नहीं लौटने वाली है। सही मायनों में अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वो अपने फैसले लेने के काबिल है। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है। मैं भी तो यही चाहता हूं
बाकी सही अब अपने फैसले अपने बारे में सोच के ले, अपने भले के बारे में सोच के ले। इसलिए काकू, जो आप कह रही हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। काकू, मैं अपनी बातों में फंसाकर सही को मजबूर करके इस घर में वापस नहीं ला सकता। लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूं। आई और बाबा की बात मानकर मैं खुद ये घर छोड़कर जा सकता हूं। मस्त मस्त। सच में विराट, तू बहुत बड़ा हो गया है रे। इतना बड़ा कि तुझे अपने इस काकू की बात को मना करने में जरा भी हिचक नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी के पास कुछ भी है कहने के लिए। जो कुछ भी था सबके पास कहने के लिए, अब वो कह चुके हैं। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा खुद का, और आप में से किसी को भी मेरी जरूरत हो, मैं हूं, हमेशा रहूंगा। जब भी मुसीबत का वक्त आएगा, आप लोग मुझे पराया नहीं मानेंगे। मोहित, तू तो मेरे कांटेक्ट में रहेगा ना? सबकी सेहत के बारे में बताता रहेगा, घर के हालचाल के बारे में बताता रहेगा ना? वो क्यों बताएगा? क्यों बताएगा? कोई जरूरत नहीं है। इस घर में मोहित और सम्राट दो बेटे हैं, तो इस घर का, इस घर के बड़ों का, पूरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। काबिल है वो। तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए हमें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।